Welcome to RED Group of School plus one class Physical Education. Today's we discuss about Special Olympic Bharat, Paralympic and Deaf Olympic. So now we discuss about Special Olympic Bharat. Special Olympic Bharat. The Special Olympic Bharat is a national sports federation also registered under the Indian ट्रस्ट एक्ट. ठीक है, 1882 में इसको रजिस्टर किया गया था. ठीक है, और ये जब पहले बार सबसे पहले ये कब फाइंड आउट किया गया था? 1987 में. ठीक है, स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन 2001 में इसको फिर से रजिस्टर करवाया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया स्पेशल ओलंपिक भारत. ठीक है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन द प्रायोरिटी कैटेगरी. जो इसकी मेन प्रायोरिटी रहती है वो रहती है कि नेशनल लेवल पे जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, ठीक है, और उन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराना. डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. बेसिकली स्पेशल ओलंपिक भारत इसलिए बनाया गया था जो इंडिविजुअल या जो पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से फेस हो रही है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत बनाया गया था. ठीक है, 1987 में इसको फर्स्ट बनाया गया था, फिर इसका नाम रीनेम कर दिया गया 2001 में स्पेशल ओलंपिक भारत से. और ये उन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए था जिनको लाइफ में कुछ मोटिवेशन दे सकें, वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें. ठीक है, अब इसके एम क्या थे? फोकस ऑन हॉस्टाइल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग दैट गोज़ बियॉन्ड द क्लासरूम इनटू द प्लेग्राउंड्स. ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करना, पूरी अच्छी तरह से डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना उनको. ठीक है, क्लासरूम के अंदर भी या क्लासरूम से ज़्यादा बढ़कर, सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं, चलो स्टडी वो कर रहे थे, लेकिन स्पेशल ओलंपिक भारत का ये मोटिव था कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन है वो क्लासरूम से आगे बढ़कर आए, गेम्स में पार्टिसिपेट करे, अपने आप को मोटिवेट करे, एनकरेज करे. जो सोसाइटी है उसके सामने एक हम अलग से एक रोल मॉडल की तरह हम उनको रिप्रेजेंट कर सकें, वो हर एक बच्चे को मोटिवेट कर सकें. देखो, क्रिएट रोल मॉडल हु विल इंस्पायर द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो मोटिवेट पेरेंट्स इनटू सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ठीक है, एंड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो पर्सनस हैं बेटा, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक भारत का एम क्या था? वो यही था कि जो सोसाइटी में जो ये थिंकिंग बनी हुई है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकता है. ठीक है, उनको क्या है, इंस्पायर करने के लिए, उनके बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, उनको समझाने के लिए ही स्पेशल ओलंपिक भारत का गठन किया गया था. ठीक है, अब हम इसकी ओथ की बात करेंगे बेटा. जो ओथ है स्पेशल ओलंपिक भारत की वो क्या कहती है? द ओथ ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत इज़ लेट मी विन बट इफ़ आई कांट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट. देखो, सबसे पहले तो क्या है? लेट मी विन, मुझे जीतने दो. बट इफ़ आई कांट विन, अगर मैं नहीं जीत पाया, ठीक है, लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट. एटलीस्ट मुझे गर्व है कि मैंने कम से कम अटेम्प्ट किया. तो स्पेशल ओलंपिक का ओथ यही है. ठीक है, पहले तो मुझे जीतने दो, अगर मैं नहीं जीता तो कोई बात नहीं, मुझे गर्व है कि मैंने उस चीज़ को अटेम्प्ट किया. ये हमारा नॉर्मल लाइफ में बेटा ऐसे ही हमें थिंकिंग रखनी चाहिए. हम पहले ही ये सोच लेते हैं कि यार मैं तो जीतूंगा नहीं, ठीक है, या मेरे से टेस्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, मेरे से मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. एटलीस्ट पहले तो आप जीतने के लिए पार्टिसिपेट करो. अगर आप नहीं जीत पाए हो तो उसकी खुशी बनाओ कि मैंने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया है वो चीज़, मैंने उस चीज़ से डरा नहीं हूँ. ठीक है, तो यही बेसिकली स्पेशल ओलंपिक भारत की ओथ है. अब जो मिशन है बेटा स्पेशल ओलंपिक भारत का वो क्या है? स्पेशल ओलंपिक भारत वर्क्स टूवर्ड द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वेयर बाय दे आर रिस्पेक्टेड एंड गिवन इक्वल चांस टू बिकम द प्रोटेक्टिव सिटीजन. इसका मिशन क्या है बेटा? जो इंटेलेक्चुअल स्पेशल ओलंपिक भारत का जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सनस है बेटा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना. ठीक है, समाज में उनको इक्वल दर्जा दिलाना. ठीक है, ताकि वो अपने आप को औरों से अलग ना समझें.
Athletics are encouraged to move from the Special Olympic training and competition into school and community programs where they are compete in regular sports activities. अब देखो इन बच्चों को, एथलीट्स को क्या है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो पर्सन है जिनके लिए इसका स्पेशल ओलंपिक भारत का गठन किया गया था, इसका क्या है कि जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनको ट्रेंड करना, किसके लिए, स्पेशल ओलंपिक ट्रेनिंग, ओलंपिक्स के लिए उनको ट्रेंड करना, ठीक है, पैरा ओलंपिक लेवल पे, डेफ ओलंपिक पे लेवल पे इन बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ उस लेवल की ट्रेनिंग देना कि वो बच्चा अपने इंडिया को उस हायर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, स्कूल से ही स्टार्ट होता है, कम्युनिटी प्रोग्राम से स्टार्ट होता है। छोटे छोटे स्कूल में फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल एजुकेटर भी रखे जाते हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सारे में, ठीक है। तो ऐसा ये मिशन है स्पेशल ओलंपिक भारत का कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन है, ओवरऑल ये है इसका कंक्लूजन, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आप को प्रूफ कर सके, ठीक है, औरों के सामने भी, सोसाइटी में भी, और वो अपने आप को किसी से कम ना समझे। अब हम इनकी बात करेंगे जो अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में। जो इनकी अचीवमेंट्स थी बेटा, स्पेशल ओलंपिक भारत की क्या क्या अचीवमेंट्स थी, इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स थी बेटा। स्पेशल ओलंपिक भारत हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मैनी कंपटीशन एट नेशनल इन वेरियस डिसिप्लिन सच एज नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, नेशनल वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, नेशनल गेम्स, नेशनल फ्लोर हॉकी कंपटीशन, ठीक है, चैम्पियनशिप, नेशनल फुटबॉल, टेबल टेनिस। इन्होंने बेटा बहुत सारी नेशनल लेवल के कंपटीशंस को ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। और इनमें क्या था, बहुत सारे कंपटीशन, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, फ्लोर हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये सारे बहुत सारे कंपटीशंस थे जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। एथलीट्स फ्रॉम स्पेशल ओलंपिक भारत हैव पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वाइल्ड गेम्स एंड वर्ल्ड समर गेम्स अप टू 2017 तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने जो अचीवमेंट थी बेटा, वो सबसे मेन अचीवमेंट क्या थी, 359 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते, 353 सिल्वर मेडल और 423 ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड समर एंड वर्ल्ड विंटर गेम्स, ब्रिंगिंग ए टोटल ऑफ 1135 मेडल्स बेटा अभी तक 2017 तक इन हमारे इंडिया ने स्पेशल ओलंपिक भारत ने वर्ल्ड विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जो कि टीम सेलेक्ट करके भेजी गई थी स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा, ठीक है। अराउंड 400 स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट रीजनल एशियन स्पेसिफिक गेम्स हेल्ड इन 2013। जो 2013 में जो गेम हुए थे बेटा एशियन, ठीक है, फर्स्ट रीजनल एशियन गेम्स, 400 स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और स्पेशल ओलंपिक भारत की जो टीम थी उन्होंने 387 मेडल लेके आए थे, जिसमें से 111 गोल्ड मेडल थे, 136 सिल्वर मेडल थे एंड 140 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो बेटा ये ह्यूज अचीवमेंट है स्पेशल ओलंपिक भारत की जो अभी तक इन्होंने अचीव किया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैरा ओलंपिक बेटा। सिमिलरली ये भी एक पैरा ओलंपिक भी सेम एज इट इज़ स्पेशल ओलंपिक भारत के लिए ही है। ये जितने भी हैं स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक, बेटा ये एडेप्टेटिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की एक ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। जो भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली जो भी डिसेबल है बेटा, ये उनके लिए है और इनका अपना अपना एक मोटिव है। तो हम पैरा ओलंपिक की बात करते हैं बेटा। द वर्ड पैरा ओलंपिक ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक, ठीक है, प्रीपोजिशन पैरा, बिसाइड और अलॉन्ग साइड, एंड द वर्ड ओलंपिक, ठीक है। पैरा का मतलब ही है बेटा बिसाइड और अलॉन्ग साइड। बिसाइड का मतलब है कि एक साइड में या फिर थोड़ा सा हटके सबसे, ठीक है। तो ये भी बेटा क्या है, डिसेबल पर्सनस के लिए हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। इट means that Paralympic are the parallel game to the Olympic and illustrate how the two movements exist side by side। अब ये क्या है, ये बिल्कुल पैरेलल चलते हैं बेटा, ओलंपिक के साथ बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, ठीक है। टू मूवमेंट्स हैं ये बेटा, साइड साइड प्रमोट करती हैं गेम्स को भी, ठीक है।
मोटिवेट एनकरेज करती हैं एथलीट्स को, ठीक है। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ठीक है, IPC इज़ द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट। अब बेटा जो इनको ऑर्गेनाइज कराती है वो आती है IPC, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंदर पहला ओलंपिक मूवमेंट आता है, और IPC आती है IOC के अंडर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर आती है। तो ये सब एक चेन है जो एक दूसरे के साथ टाई अप होके गेम्स को प्रमोट करते हैं डिफरेंट लेवल पे। इट इज़ पर्पस टू ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम्स। अब इनका पर्पस क्या रहता है बेटा, समर और विंटर, जैसे कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक होते हैं, सेम एज इट इज़ समर पैरालंपिक और समर विंटर ओलंपिक भी दोनों ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं पैरालंपिक लेवल पे। एंड एक्ट एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 10 स्पोर्ट्स, ठीक है, एंड सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड अदर कंपटीशन। अब ये जो भी है ये सारी चीज़ें ना, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है बेटा वो क्या है, 10 स्पोर्ट्स को सुपरवाइज भी करती है, कोऑर्डिनेट भी करती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप को भी ऑर्गेनाइज कराती है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। दिस गेम लेटर बिकेम द पैरा ओलंपिक गेम्स विच फर्स्ट टुक प्लेस इन रोम। ये सबसे पहले रोम में हुए थे, ठीक है, इटली में, ठीक है, इन 1960, फीचरिंग 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज़। 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था 23 कंट्री के, ठीक है। और जो जिन्होंने इसको पैरा ओलंपिक मूवमेंट को स्टार्ट किया था बेटा वो थे सर लुडविग गुटमैन ने इन्होंने स्टार्ट किया था। ये एक डॉक्टर थे, फिजिशियंस थे, ठीक है। और ये पैरा ओलंपिक बेसिकली स्टार्ट इसीलिए किया गया था, जो वर्ल्ड वार सेकेंड में बेटा जो आर्मी मैन थे वो जो हैंडीकैप्ड हो गए थे उनके लिए बेसिकली पैरा ओलंपिक को स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है। अब पैरालंपिक गेम्स आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है बेटा, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, विद अ रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग इम्पेयर मसल्स पावर, इम्पेयर पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। मतलब बेसिकली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, जो अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, या किसी का हाथ नहीं है, किसी की एक आँख नहीं है, किसी की एक टांग नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए ही इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। स्पेशल ओलंपिक भारत किन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। पैरा ओलंपिक किन के लिए होता है, फिजिकल जो इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है, फिजिकली इम्पेयरमेंट उनकी बॉडी में जो होती है ये उनके लिए कराया जाता है। किसी के लिम्ब में डेफिशिएंसी है, लेंथ में डिफरेंस है, लेग की एक छोटी एक बड़ी लेंथ है, ठीक है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वो है डिफेक्ट है, विज़न देखने में विज़न एम्पावरमेंट है, अच्छे से नहीं देख सकता, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट्स है। तो ये सारे ये कैटेगरी हैं बेटा, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें पैरा ओलंपिक में, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो सेम एज इट इज़ जैसे ओलंपिक की होती है उसी तरह से ही इनकी भी ओपनिंग सेरेमनी एज इट इज़ होती है, ठीक है, एज मैंडेटेड बाय द Paralympic chapter wise element frame the opening ceremony of Paralympic Games. Most of these rituals were established at the 1920 Summer Olympic in Antwerp, ठीक है। The ceremony typically start with the hosting of the host count flag, ठीक है, and a performance of its national anthem. वो ये जो होस्ट कंट्री के साथ ही उसकी फ्लैग को हम थोड़ा होस्टिंग करेंगे, फिर उन्हीं का ही नेशनल एंथम होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, और क्लोजिंग सेरेमनी भी सेम एज इट इज़ जैसे ओलंपिक की होती है वैसे ही होती है, ठीक है। फ्लैग्स को हम उतार लेते हैं, होस्टिंग कंट्री का भी, ग्रीक का भी, ठीक है, नेक्स्ट जो कंट्री में होने वाले हैं उनका भी, ठीक है। और क्या एक नॉर्मल वॉक करते हैं सारे एथलीट्स मिलके, ठीक है, उनमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि आप आगे रहेंगे या कौन सा टीम या कौन सा ट्रूप आगे रहेगा, ठीक है। द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस आफ्टर ऑल स्पोर्ट इवेंट्स हैविंग कंक्लूड फ्लैग बियर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंटर followed by the athlete who enter together without any national distinction. The Paralympic flag is take down. तो Paralympic flag को नीचे उतार लिया जाता है। अब इसका बेटा मेन
एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है पैरा ओलंपिक के, कि गेम को प्रमोट करना, एथलीट्स को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, स्पोर्ट्स कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, फिज़िकल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, एरिया बढ़ाना फिज़िकल एजुकेशन का, ठीक है, एथलीट्स को डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्चुनिटी देना अपने आप को प्रूफ करने के लिए डिफरेंट स्पोर्ट्स में, ठीक है, उनकी टीम स्पिरिट, फेयर प्ले, ब्रदरहुड, ठीक है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना ही पैरा ओलंपिक कमेटी का मेन और ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करेंगे डेफ ओलंपिक के बारे में बेटा, ठीक है। डेफ ओलंपिक बेसिकली बेटा ये है कि जो इसकी थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बात करें कि जिनको सुनाई नहीं देता है, ये उनके लिए था, ठीक है, ये उनके लिए ही है, स्पेशल उनके लिए ही ये इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ, ठीक है, द मेन गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफलिम एंड द अदर वर्ल्ड डेफ चैम्पियन फाउंड इन 1924। इसको बेटा 1924 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, और ये जो फर्स्ट हेल्ड हुए थे डेफ बेटा पेरिस में हुए थे 1924 में, ठीक है। याद रखें इनकी डेट अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत याद रखने के लिए है, ठीक है, 1 मार्क्स में हमें आ सकती हैं ये, ठीक है। और ये क्या था, अल्टरनेट आफ्टर गैप ऑफ 2 ईयर, अगर ये हर 2 ईयर्स में ये इनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, ठीक है। गेम्स वर ओरिजिनली नोन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम। साइलेंट गेम का ही मतलब ये है कि बेटा डेफ, जिनको सुनाई नहीं देता, बिल्कुल साइलेंट, उनको मतलब अपनी और देखने की और टच करने की शक्ति से ही वो अपने आप को इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे और जीते। बिफोर दे बिकम द वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ, ठीक है, मोस्ट रिसेंट नेम डेफलियम्स वर फॉर्मली अडोप्टेड इन 2001। और ये जो 2 गेम है डेफ ओलंपिक बेटा, ये 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। दिस ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ऑफ डेफ अलोन आउट of 25 national sports federation association conducts under a single championship in all the discipline at the national and international level। मतलब 55 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन ने कंडक्ट किया था एक सिंगल चैम्पियनशिप, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है बेटा, टू सुपरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सक्सेसफुल समर एंड विंटर डेफ। इसका एक तो सबसे पहले तो ये है कि सुपरवाइज करना, जो विंटर और समर डेफ ओलंपिक हो रहे हैं उनको अच्छे से सुपरवाइज करना और उनको अच्छे से करवाना। टू प्रमोट द कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन फ्रॉम ग्रास रूट टू एलाइट लेवल फॉर डेफ एथलीट्स। अब ये क्या था, ज़मीन से लेके और आसमान तक जितनी भी जो भी अपॉर्चुनिटी हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं होते हैं, ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें जो डेफ एथलीट्स हैं, डेफ एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी देना, उनका प्रमोट करना उनको, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे, ये इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है डेफ का। टू सपोर्ट एंड एनकरेज एजुकेशनल कल्चर, ठीक है, रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ डेट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डेफलियम्स, ठीक है। अब क्या है, ये एजुकेशन कल्चर को बढ़ावा देना, रिसर्च करना बेटा इनके ऊपर कि इनके कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हम नए ला सकते हैं कि जिनसे कि इनको और ईजिली से ये अपने आप को परफॉर्म कर सकें किसी भी गेम में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। और वो इक्विपमेंट्स का पता कैसे चलेगा, थ्रू रिसर्च, ठीक है। जो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड डेट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड प्रमोट ऑफ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बेटा साइंटिफिक, ठीक है, और वो जो कंट्रीब्यूट करेंगी वो एक्टिविटीज़, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए, किन की प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए, एक तो डेफ एथलीट्स की उसके लिए डेवलपमेंट के लिए, और प्रमोशन किसकी, डेफ ओलंपिक की। टू प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर डेफ एथलीट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन फॉर पॉलिटिकल, रीजनल, इकोनॉमिक, ठीक है, डिसेबिलिटी, जेंडर एंड रेस, और इन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है, डेफ एथलीट्स को प्रमोट करना किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी कास्ट के बिना, ठीक है, किस इकोनॉमी से वो बिलोंग करता है, किस तरह की उसमें डिसेबिलिटी है, क्या जेंडर है, ठीक है, कैसा रंग है उसका, ठीक है, इन सब चीज़ों से भी आगे बढ़कर उनको
स्पोर्ट्स को या डेफ स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। सो आज हमारा यही था। आज का जो वीडियो आज हम यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक एंड डेफ ओलंपिक। ओके, थैंक यू।